नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं जीवन ज्योति पॉडकास्ट, जहां हम लाइफ को ज्यादा सेफ, स्मार्ट और मीनिंगफुल बनाने की बात करते हैं। एग्जैक्टली तो आज का हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि जीवन तभी जगमगाता है जब वो सुरक्षित हो। और इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जालौन के यातायात इंचार्ज श्री वीर बहादुर सिंह जी। सर, हम सबकी तरफ से आपका जीवन ज्योति पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच बच्चों। मेरे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में आकर के मुझे इस ट्रैफिक के बारे में जानकारी देने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे ऑफिसर जो सिर्फ यूनिफॉर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी अलग नजर आते हैं। उनका नाम है श्री वीर बहादुर सिंह जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डायनेमिक ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में काम करते हैं। उरई में आज इनका नाम सिर्फ इसलिए में चर्चे में नहीं रहता है कि ये चालान काटते हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये सड़क सुरक्षा को एक मिशन की तरह लेते हैं। ये हमारे शहर में ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों को अवेयर करने, बच्चों को समझाने और सोसाइटी के लिए कुछ अलग कर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। 20 इयर्स की सर्विस के बावजूद इन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और ग्राउंड पर किए गए कामों से लोगों का ट्रस्ट जीता है। लोग इन्हें सिर्फ एक ट्रैफिक इंचार्ज नहीं, बल्कि सख्त भी और सच्चा भी दोनों क्वालिटीज वाले इंसान के रूप में देखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का हर इंसान, स्पेशली यूथ, सेफली घर जा सके। आज में बहुत गर्व है कि ऐसे यंग, डायनामिक और ईमानदार ऑफिसर हमारे जीवन ज्योति पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। सर, आपका हमारे बीच हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल थोड़ा हल्का फुल्का है। आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, आपका बचपन कहाँ बीता और आपको इस फील्ड में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? बच्चों, जैसे मैं आप लोग को देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आती है। अच्छा लगता है फिर उसी बचपन में दोबारा जाने का, लेकिन वो ऐसा कहाँ हो सकता है। मेरा बचपन लखनऊ में, महानगर में, मैं वहीं पे रहा। मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं लखनऊ में ही हुई है। उसके बाद ये मोटिवेशन मुझे, जब मैं पढ़ने आता था तो पिताजी के द्वारा मुझे साइकिल दी गई थी स्कूल में पढ़ने के लिए। तो जब मैं बीएससी कर रहा था तो मैं रोड पे जाते हुए मेन चौराहों, मुख्य चौराहों से जब गुजरता था तो मैं देखता था वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम करने के साथ साथ, ड्यूटी करने के साथ साथ लोगों की मदद करते हैं। बच्चों को, स्कूल वाले छात्र छात्राओं को किस तरीके से रोड क्रॉस करवाते हैं, या वृद्धजनों की किस तरीके से मदद करते हैं, या कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको किस तरीके से हॉस्पिटल, अस्पताल पहुंचाते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं। तो यही एक देख करके एक अंदर एक प्रेरणा जागी कि क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरी फील्ड एकदम अलग थी, मैं बायो फील्ड से जा रहा था, तो मेरा फिर मकसद ये हुआ कि डॉक्टर बन करके क्यों ना लोगों की मदद की जाए। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। चूंकि मेरे पिताजी इसी विभाग में थे तो मैं उनके कार्यों को भी देखता था। तो उसी से प्रेरणा लेकर के फिर मैं जब पुलिस में मैं भी भर्ती हो गया, फिर आया, मैंने सोचा क्यों ना वो जो सपना मैंने बचपन में देखा था तो पूरा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसीलिए मैंने आकर के ये ट्रैफिक पुलिस ज्वाइन की। सर, आज आप यातायात इंचार्ज हैं। जब आप हमारी एज के थे, क्या तब आपने सोचा था कि आप ऐसा काम करेंगे? जब मैं आप लोग की उम्र में था तो मैंने, जैसा पहले भी बताया अभी आप लोग को, कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में जाता था तो यातायात पुलिस कर्मियों को चौराहों पे मैं ड्यूटी करते हुए देखता था। लेकिन चूंकि मेरी फील्ड, मैं एक डॉक्टर की तरह लोगों की मदद करना चाहता था, तो मेरा मकसद ये था। इसीलिए मेरा जो सब्जेक्ट था, मैंने बायो चूज किया था और मैं बीएससी और एमएससी जूलॉजी से कर रहा था। लेकिन फिर जब धीरे धीरे आगे देखा तो घर की जिम्मेदारियां और चीज़ें बढ़ी, तो उनको पूरा करने के लिए, और जैसे माता पिता की जो इच्छा थी उनके अनुसार मैंने पुलिस ज्वाइन की। जब मैं पुलिस में आया तो फिर मैंने कहा मदद तो मेरा मकसद था ही, किस तरीके से किया जाए। तो मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस हमेशा रोड पे रहती है, चौराहों पे रहती है, उनको ज़्यादा मौका मिलता है लोगों की मदद करना और उनकी सहायता करना। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ट्रैफिक पुलिस में जा करके आप लोगों की या दुनिया समाज की किसी तरीके से मदद की जा सके। उसी में मैं अनवरत लगा हुआ हूँ।
सर, आपकी पूरी सर्विस में ऐसा कोई इंसिडेंट या टाइम जिसमें आपको लोगों की हेल्प करने के बाद बहुत अच्छा लगा हो, यानी मतलब आपने किसी की हेल्प करी एंड आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, तो वो कौन-सा ऐसा इंसिडेंट था? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा अ, वाक्यों को मैं आप लोगों से सामने रखता हूँ। जैसे कि कोविड का समय आया था, यस सर। लोग बड़े घबराए हुए थे। पुलिस उस समय सबकी, पुलिस और डॉक्टर की टीम सबकी मदद करने में लगी हुई थी। उस समय पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, कुछ लोगों को मेरा नंबर कहीं से मिलता है, मुझे कॉल करते हैं। ईश्वर की कृपा है, जो भी हो, मैं सक्षम था, मेरे से जो भी मदद हो पाती मैंने की। इसी में एक परिवार था लखीमपुर खीरी से, कई लंबे वर्ष के बाद में वो घूम करके उन लोगों ने मेरा संपर्क कहीं से खोजा था और मुझे कॉल किया। तो उनकी मदद करने का जो मुझे मौका मिला था, वाकई मैंने उनकी बहुत मदद की। उनके घर वाले तक उनको छोड़ के चले गए थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया था, और वो 6 मेंबर थे लखीमपुर खीरी के। मेरे पास कॉल आता है, उनको मेडिसिन नहीं पहुंच रही थी। मेरी लखनऊ में पोस्टिंग थी उस समय, और मैंने फिर यहीं से हो सक जितनी मदद हो पाई, एक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से ही उनके पास तक मेडिसिन पहुंचाई थी, जिसमें से सभी बच गए थे, सभी सेफ रहे थे। लेकिन उन लोगों ने अपने आप को घर में जितनी मदद हो पाई थी उनको लेकर के मैंने उनकी की थी, और ये मुझे वाकया बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत अच्छा काम किया था। इस तरीके से और भी बहुत से हैं। कोविड में मैंने कई लोगों को ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली से लेकर के बलिया बिहार तक भी लोगों को पहुंचाया है। इस तरीके के और भी कई वाक्य हैं। ट्रैफिक में भी आकर के कई बार लोगों की मदद की है। एक बार तो मेरे पास एक सूचना आती है कि मोटरसाइकिल एक चोरी हो गई है, कि मैंने उसको सीसीटीवी के माध्यम से और अपनी ड्यूटीरत जो जवान है हमारे, उनके माध्यम से जानकारी करके उसको कुछ ही घंटों में उसको बरामद करके उस व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी उसके सुपुर्द कर दी थी। सर, आपके डेली रूटीन कैसे होते हैं? एक नॉर्मल दिन यातायात इंचार्ज का कैसा दिखता है? अच्छा प्रश्न है बच्चों आपका ये। यातायात प्रभारी के लिए रूटीन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रैफिक आज के समय में एक ऐसी चीज है जिसमें रोड पे वाहन चलते ही रहते हैं, पब्लिक का आना जाना लगा ही रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और वैवाहिक कार्यक्रम जब होते हैं या कोई तीज त्योहार होता है तो समस्या और ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी उसको हम लोग इस समस्या को देखते रहते हैं और करते रहते हैं और रोज़ प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाहे जितना भी विलम्ब से आऊँ, देर से आऊँ, रात में चाहे जितना भी आऊँ, सुबह 5 बजे उठ करके अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया, या थोड़ा व्यायाम करके, नित्य क्रिया करके, मैं नहा धो के पूजा करके भगवान का स्मरण करके मैं अपने रूम से निकल जाता हूँ। 8 बजे मैं पूरे शहर का राउंड लेकर के अपनी ड्यूटी को चेक करके मैं देख लेता हूँ कि सभी ड्यूटी मुस्तैद है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है या कुछ भी है। फिर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी ड्यूटियाँ मैं आके ऑफिस में बैठ करके चेक कर लेता हूँ। फिर जो भी वर्क होते हैं, ऑफिशियल कार्य होते हैं, उनको करता हूँ। फिर 10 बजे के बाद से फिर मैं 10-11 बजे से फिर मैं फील्ड में होता हूँ, मीटिंग या कुछ भी चीज़ें होती हैं मैं उनको देखता रहता हूँ। इसी बीच में और भी जो भी समस्या आती है उनका सामना करते हुए दिन निकलता रहता है। लेकिन दिन किस तरीके से ये गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, कब सुबह से रात हो जाती है। समस्याएं शाम के टाइम पे रात में ज़्यादा आती हैं, लेकिन उनका भी सामना हम अपनी टीम के साथ में आराम से करते रहते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। रात में 11-12-1 बज ही जाता है अक्सर, क्योंकि रात में जाम की समस्या थोड़ा सा रहती है, लेकिन कोई नहीं, पता नहीं चलता है किस तरीके से दिन निकल गया। हमारे जवान भी बड़ी मुस्तैदी से अच्छे से ड्यूटी करते रहते हैं, कहीं कोई समस्या आने नहीं देते हैं। सर, अब हम रोड सेफ्टी पर आते हैं। सर, आपके आपके अकॉर्डिंग सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट 3 ट्रैफिक रूल्स कौन-से हैं जिन्हें हर इंसान को फॉलो करना चाहिए? बेटा सही क्वेश्चन पूछा आपने। यदि कुछ यातायात नियमों का पालन सही से कर लिया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। सबसे पहली चीज, स्पीड में कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि हम तेज गति से ओवर स्पीड में वाहन चलाएंगे तो एक्सीडेंट की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। क्योंकि यदि हमारे आगे कोई भी आ गया, कोई जानवर आ गया या कोई एकदम से वाहन आ गया या कोई ऐसी कोई समस्या आ गई, तो हम ना ब्रेक लगा पाएंगे, ना हम खुद को बचा पाएंगे, ना सामने वाले को बचा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ओवर स्पीड में वाहन कभी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी चीज कि हमेशा
यातायात नियमों का पालन करते हुए अपनी साइड में ही चलना चाहिए वाहन को लेकर। रॉन्ग साइड में कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं काफी होती हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिसके प्रयोग से मृत्यु दर में काफी कमी लाई जा सकती है। यदि मेरा सभी से अनुरोध है, यदि इन तीनों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में और मृत्यु दर में काफी कमी लाई जा सकती है। इसी संबंध में मैं 4 लाइनें कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हेलमेट सीट बेल्ट लगाओगे तो सहनी ना होगी दुर्घटना की पीर, क्योंकि घर पर माता पिता बच्चे इंतजार कर रहे हैं तेरा वीर। सर, हमारे जैसे स्कूल स्टूडेंट्स जो साइकिल चलाते हैं या कभी-कभी स्कूटी या बाइक पर पिलियन राइडर बनते हैं, उनके लिए आप क्या खास सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहली बात बेटा, जैसे कि आप लोग जो साइकिल लेकर के स्कूल आते हो, तो उसमें भी यातायात नियमों का पालन करके ही आप लोग को रोड पे, सड़क पे चलना चाहिए। हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए अपने रोड के किनारे, और उसमें भी स्पीड में कभी भी साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अक्सर साइकिल से एक्सीडेंट जब भी होते हैं, जब बच्चा ये स्पीड में जा रहा होता है तो वो एकदम से टर्न कर देता है, मोड़ लेता है गाड़ी, तो कोई पीछे से गाड़ी आ रही है तो उसको टक्कर मार देती है। इसलिए नियम, साइकिल भी आप बाएं तरफ ही होकर के चलें और आराम से लेकर के चलें। दूसरी बात कही आपने पिलियन राइडर के लिए, तो जो भी पीछे, हेलमेट सभी के लिए आवश्यक होता है, जो आगे चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, या पीछे जो बैठा हुआ है, उसको भी अपना हेलमेट लगा कर ही चलना है। दोनों के लिए ही प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है। यदि दोनों नहीं लगाए हुए हैं तो एमवी एक्ट के तहत दोनों पर कार्रवाई की जाती है। इसलिए हमेशा हेलमेट जो भी है दोनों लोग लगा करके चलने चाहिए। सर, हेलमेट और सीट बेल्ट को लोग अक्सर फॉर्मेलिटी समझ लेते हैं। आप बता सकते हैं कि हेलमेट ना पहनना या सीट बेल्ट ना लगाने के क्या रियल डेंजर्स होते हैं? देखिए, जो सरकार के द्वारा बार बार हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के जो अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं स्कूल और विद्यालय में, तो इसका मकसद ये नहीं होता है कि किसी का नुकसान करके, वो इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को जागरूक करके, ताकि सीट बेल्ट लगा के चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा तो आपके सर पे चोट, सर सुरक्षित रह सकता है। यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, ईश्वर करे ना हो, किसी के साथ होती है, हाथ टूट जाता है या कुछ होता है, तो वो जुड़ सकता है या बच सकती है जान। लेकिन सर में यदि कोई चोट आ गई तो वो एक गंभीर चोट की श्रेणी में आती है, जिसके कारण हेलमेट लगा रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सीट बेल्ट लगाने से आप ही की सेफ्टी रहती है। जब भी एक्सीडेंट होगा तो कोई एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण आप स्टीयरिंग पे जाके नहीं टकराएंगे, आपके चेस्ट में या रीढ़ की हड्डी में या गर्दन पे चोट नहीं आएगी। या कोई पैसेंजर या आपके साथ में साथी बैठा हुआ है, वो सीट बेल्ट लगाए हुए, तो वो जाकर के डैशबोर्ड पे आगे नहीं टकराएगा जाकर के, तो उस प्रेशर से वो बच सकता है, जिसके कारण काफी सुरक्षा महसूस की जा सकती है। इसीलिए सरकार बार बार इसके लिए जागरूकता अभियान और कार्यक्रम चलाती रहती है, आप स्कूल विद्यालयों बच्चों के माध्यम से सभी जगह। इसलिए ये आवश्यक है। इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगा के चलना चाहिए, जिससे दुर्घटना और मृत्यु दर में काफी कमी लाई जा सकती है। सर, आपने बताया कि हेलमेट हेलमेट पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप बता सकते हैं कि हेलमेट पहनने के कुछ ऐसे नियम जिनसे हम बच सकते हैं, और ऐसे मतलब? हेलमेट जो भी लेना चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट जो भी धारण करें या खरीदें तो वो सबसे पहली चीज BIS मानक वाले हों या ISI मानक वाले ही हेलमेट होने चाहिए। और हेलमेट पहनने के बाद में नीचे एक डोरी होती है जो क्लिप के माध्यम से बंद की जाती है, उसको अवश्य बांध करके चलाना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है तो ऐसा ना हो ठोकर लगी तो हेलमेट नीचे गिर जाए जाकर के, जिसके कारण दुर्घटना और एक्सीडेंट और मृत्यु की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हेलमेट BIS मानक और ISI मानक वाले के लिए, उसके बाद में उसकी डोरी जरूर बांध करके रखें। ठीक है। सर, जालौन डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी गलतियाँ देखने को मिलती हैं, जो लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते वक़्त करते हैं? सबसे ज्यादा तो बच्चों ये कहना है कि मुझे युवा वर्ग से काफी शिकायत रहती है, जबकि मैं अक्सर लोगों को स्कूल, विद्यालयों और सड़क पे भी कई बार जागरूकता कार्यक्रम चलाता रहता हूँ, लोगों को जागरूक भी करता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि लोग मोटरसाइकिलों को ओवर स्पीड में भगाते हुए लेके चले आते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की काफी समस्या आती है, संभावना रहती है। दूसरी चीज क्या है कि जब कभी जाम की स्थिति आ जाती है तो हम लोग प्रयास करते हैं ड्यूटी के माध्यम और जवानों के माध्यम से कि अपनी लेन में ही बाईं तरफ से चलते रहें, दाहिनी साइड वाला
ट्रैफिक खुला रखे, ताकि जो दूसरी साइड से आने वाला वाहन लगातार अपना चलता रहे। लेकिन पब्लिक क्या करती है, जब बाईं तरफ हम लोग रोड क्लियर कराते रहते हैं तो पीछे से आ करके ओवरटेक करके रॉन्ग साइड में आने की कोशिश करती है, जिसके कारण जाम की समस्या इतनी जल्दी नहीं खुल पाती। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, और मेरी जनता से यही अपील है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी या जवान जो भी ड्यूटी करते हैं, वो आप ही के सहयोग के लिए ड्यूटी करते हैं। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं रहता है। जाम लग जाता है या कुछ भी रहता है तो वो आप ही के लिए वो काम करते हैं। इसलिए हो सके तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। वो भी आपके लिए घर परिवार छोड़कर धूप बारिश ठंड में खड़े रहते हैं। इसलिए जाम की कहीं भी समस्या आती है तो हमेशा बाईं तरफ चलें, दाहिने से ओवरटेक करते हुए कभी आगे ना निकालने की कोशिश ना करें, जिससे रोड क्लियर रहेगा तो यातायात सुगम रूप से अपना चलता रहेगा। सर, अब हम छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, सिर्फ मज़ेदार तरीकों से आपको थोड़ा और जानने के लिए। आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट आंसर देने हैं। अगर आप एक ट्रैफिक साइन होते तो कौन सा साइन होते? स्पीड लिमिट वाला जो ओवर स्पीड वाला होता है साइन, वो मैं होता। सबसे इरिटेटिंग ट्रैफिक हैबिट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? जब ट्रैफिक जाम लगा हो और हम लोग ट्रैफिक को खुलवा रहे हों तो लोग क्या करते हैं, अक्सर से विपरीत दिशा से रॉन्ग साइड से आकर के ट्रैफिक को और ब्लॉक कर देते हैं। वो बहुत ही वो होता है, जबकि हम लोग इतना समझाते रहते हैं कि आप लोग अपनी लेफ्ट साइड में लेन में चलते रहेंगे तो राइट साइड से कोई भी ट्रैफिक अपना आता रहेगा। लेकिन मोस्टली लोग क्या है, पीछे से आकर के राइट साइड से आकर के उसको और ब्लॉक कर देते हैं, तो काफ़ी समस्या होती है। लेकिन समझा करके निकाल देते हैं, ट्रैफिक चलने लगता है। आपको ज़्यादा क्या पसंद है, सुबह का ट्रैफिक ड्यूटी या शाम का? ट्रैफिक ड्यूटी तो मुझे दोनों ही समय की पसंद है, किसी भी समय हो, क्योंकि वो मेरा काम है तो मज़ा आता है। लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए सुबह का ट्रैफिक हो चाहे शाम का हो, दोनों ही ट्रैफिक ड्यूटी मुझे पसंद है। अगर आपको स्टूडेंट से एक प्रॉमिस लेना हो तो रोड सेफ्टी पर, तो वो कौन सा प्रॉमिस होगा? मेरा तो सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि आप लोग जब तक आपका लाइसेंस न बन जाए, जब तक आप 18 साल के ना हो जाए, तब तक आप किसी भी प्रकार का वाहन न चलाएं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि कोई भी 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ओवर स्पीड या तेज गति से कभी भी किसी प्रकार का वाहन ना चलाएं। इसी संबंध में मैं कुछ आप सभी से कहना चाहता हूँ। वीर को होता है तब बहुत कष्ट, जब कोई व्यक्ति दिखता है दुर्घटनाग्रस्त। इसलिए चला है या ट्रैफिक का बीड़ा उठाने, जिससे दुनिया समाज रहे स्वस्थ और मस्त। सर, अगर कोई माइनर यानी 18 ईयर से कम एज का बच्चा बिना लाइसेंस के 2 व्हीलर चलाता हुआ पकड़ा गया तो कानूनी तौर पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल सही बच्चों, आप लोगों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये। तो मेरा सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि कोई भी नाबालिग बच्चा जो कि 18 साल से कम है और उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, तो वो अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए ना दें। इससे दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है, और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना तथा उनको कैद की भी सजा हो सकती है। इसके साथ में ही जो वाहन का रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है, तथा जो भी नाबालिग पकड़ा जाएगा उसको 25 साल तक लाइसेंस न बनाने के लिए भी उस पर कार्रवाई की जाएगी, कि वो 25 एज होने तक लाइसेंस उसका नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध यही है और उनके माता पिता से कि अपने नाबालिग बच्चों को किसी प्रकार का वाहन ना दें जब तक उनका वैध लाइसेंस ना बन जाए। अब हम स्पेसिफिकली स्कूल जोन की बात करते हैं। सर, स्कूल के आसपास आपकी कभी ड्यूटी लगती होगी या कोई फंक्शन वगैरह होगा स्कूल में, तो ऑफ कोर्स आपकी ड्यूटी लगती ही होगी। तो आपको वहाँ का ट्रैफिक मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो स्कूल की जब छुट्टी होती है तो अक्सर क्या होता है, बच्चे जब घर के लिए जाते हैं निकलते हैं तो उनके अंदर एक ये रहता है कि हम कितनी जल्दी निकल करके घर अपने पहुँचे, अपने पेरेंट्स के पास पहुँचे, गार्जियन के पास पहुँचे। तो इसलिए स्कूल से जब निकलते हैं तो बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए निकलते हैं। अक्सर बच्चों के साथ एक्सीडेंट स्कूल के बाहर इसीलिए होते हैं। उसके लिए क्या होता है कि बच्चों को कभी जल्दीबाजी से बाहर से नहीं निकलना चाहिए, उनको गार्ड या स्टाफ के साथ, स्कूल के कॉलेज के स्टाफ के साथ में निकलना चाहिए। यदि वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी यातायात कर्मी की ड्यूटी लगती है तो उसको देखना चाहिए वो किधर से कैसे क्या इशारे कर रहा है या किधर से बता रहा है या आपको किस तरफ से जाना है, कैसे सिग्नल दे रहा है आपको। उस तरीके से देख करके आपको
जाना चाहिए। और रोड क्रॉस करते समय हमेशा सदैव या तो आपके गार्जियन होने चाहिए आपके साथ में, या कोई स्कूल का स्टाफ होना चाहिए, या स्कूल का गार्ड, जो कि आपको रोड क्रॉस कराएगा। और एक और मेन बात इसमें यह है कि जो स्कूल के आसपास विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, कि रोड क्रॉस करते समय कोई गाड़ी वाहन आसपास नहीं पार्क होना चाहिए, नो पार्किंग जोन वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा हम लोग करते भी हैं। और दूसरा, पेड़ पेड़ लगे हो तो उनको साफ सफाई छटनी होनी चाहिए, और विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं और की समस्या संभावना कम होती है। सर, जैसे मैं खुद एक नॉन कन्वेंस स्टूडेंट हूँ और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वो पैदल या साइकिल से भी जाते हैं, तो उनके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए? बेटा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि जब भी स्कूल से छुट्टी होती है या आप लोग स्कूल से निकलते हो, तो घर पहुंचने की बच्चों के अंदर जल्दी होती है। तो उसके लिए क्या है, आप जब भी निकलें तो पहली बात तो अपने बाएं की तरफ चलें, हमेशा बाएं दिशा लेफ्ट साइड में ही अपने चलना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, रोड क्रॉस करते समय मैंने बताया कि आपके साथ स्टाफ होना चाहिए, स्कूल का स्टाफ हो या गार्ड हो या कोई पुलिसकर्मी या यातायात कर्मी वहाँ पे अगर दिखाई देता है आपको ड्यूटी में लगा हुआ, यदि आप रोड क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। तो नियमों का पालन करते हुए, देखते हुए, कभी भी जल्दीबाजी में रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने देखा, एक साइड में आपने देखा, दूसरी साइड से कोई वाहन आ गया, आपको आपके साथ एक्सीडेंट करके चला गया। इसलिए हमेशा बाएं चलिए, और रोड क्रॉस करना है तो फिर आप अपने दाहिने बाएं जरूर देख करके चलिए। दूसरी चीज क्या है कि गार्ड, स्टाफ या पुलिसकर्मी या अभिभावक या पेरेंट्स के साथ में ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। जल्दीबाजी कभी नहीं करना चाहिए। सर, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स जल्दी में होते हैं और रॉन्ग साइड से आके बच्चे को पिकअप या ड्रॉप करते हैं। आप ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, मेरा ऐसे अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया विपरीत दिशा में कभी भी वाहन न चलाएं। सबसे ज्यादा दुर्घटना, एक्सीडेंट, डेथ का कारण विपरीत दिशा में वाहन चलाने से ही होती है। क्योंकि कोई भी वाहन जो अपनी दिशा में सीधे चला आ रहा है, मोस्टली क्या होता है, उसको सीधे जाना होता है, तो उसको ऐसी कोई अपेक्षा या उम्मीद नहीं होती कि कोई विपरीत दिशा में भी आ सकता है, जबकि वो देख करके रोड पे चलता है, लेकिन फिर भी गलतियां इंसान से हो जाती। इसलिए देखना चाहिए, मेरा सभी अभिभावकों से, बच्चों से, जो भी लोग हैं, जो भी रोड पे वाहन चलते हैं या पैदल चलते हैं, तो यही कहना है कि विपरीत दिशा में कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि विपरीत दिशा में कोई चलाते हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, और ऐसा करते हुए पाए जाने पे उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है 3 माह के लिए निलंबन करने की भी कार्रवाई उन पर की जाती है। सर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जैसे मैं अपने पापा के साथ बहुत बार कहीं घूमने जाती हूँ उरई में, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। क्या वो सीसीटीवी कैमरास वर्क करते हैं, और अगर करते हैं तो उनके क्या फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं? बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये डिजिटल युग चल रहा है, उसी के देखते हुए जगह जगह चौराहों पे, मेन मेन जगहों पे, कस्बों में, सब जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि कोई भी क्राइम पे नियंत्रण करना। तो जो कैमरे लगे हुए हैं, और अभी जनपद में जितने भी कैमरे जहाँ जहाँ भी लगे हैं, सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे अधिकारी बार बार उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनकी जानकारी लेते रहते हैं, आकर के खुद निरीक्षण करते हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय। तो जिसके कारण वो सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो हम लोग उनसे बात करके उनको फिर से चालू करा देते हैं। सीसीटीवी कैमरे चलने से ये होता है कि जो अपने जनपद में कोई भी गाड़ी दुर्घटना करके चली आती है, तो हमको उनके माध्यम से उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ने का और कोशिश करते हैं। और दूसरा, कोई क्राइम होता है तो उनको भी जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण किया जाता है। इसलिए सीसीटीवी से काफ़ी सुविधाएं होती हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट। आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स या वर्कशॉप भी करते हैं क्या? अगर हाँ, तो उनका स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? हम लोग समय समय पर सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार और उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे इस समय यातायात माह नवंबर चल रहा है, जिस समय हम लोग विद्यालयों, स्कूल, महाविद्यालयों में जा कर के आप जैसे बच्चों को और भी सीनियर बच्चों को जा कर के जागरूक करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो युवा पीढ़ी के लोग, क्योंकि वो स्टंटबाजी, ओवर स्पीड में जा कर के बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और उन लोगों की डेथ की संख्या ज़्यादा होती है। और हम लोग जा कर के जब बच्चों को अवेयर करते हैं तो वो अपने माता पिता को भी बताते हैं, जा कर के वो भी अवेयर होते हैं
और उन लोगों से ये आग्रह करते हैं कि जाके बेटा आप लोग अपने पेरेंट्स को गाड़ी की चाबी तब तक मत दे ले जाने देना जब तक वो हेलमेट ना लगा कर चलें। जब भी फोर व्हीलर चलाएं तो उनसे सीट बेल्ट लगाने के लिए आप खुद प्रेशर डालें। इसीलिए हम लोग ये यातायात माह चल ही रहा है, जैसा कि इस समय नवंबर माह, तो इस समय हम लोग जाके स्कूलों में जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और भी चित्रकला, ट्रैफिक रूल के नियमों को लेकर के चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं, निबंध प्रतियोगिता कराते हैं, जिससे लोग अवेयर होते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हम लोग 30 नवंबर को जाकर के कार्यक्रम का समापन करेंगे यातायात माह नवंबर का। तो उसमें जो भी इसमें प्रथम द्वितीय श्रेणी में प्रतियोगिता में आएगा उसको उस तरीके से पुरस्कृत भी किया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि ताकि आप जैसे बच्चों को अवेयर करें, जागरूक करें, जिससे इसका एक अच्छा मैसेज जाता है दुनिया समाज में, दुर्घटनाओं में अच्छी कमी आती है इससे। अब टाइम है हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन सेगमेंट का, जहां हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स आपसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। सर, ये क्वेश्चन है रणवीर क्लास 6 से। अगर हम रोड पर देखें कि कोई इंसान ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, जैसे रेड लाइट जंप कर रहा है, तो हम जैसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? बस देखकर छोड़ दें या फिर कुछ और? बेटा, जैसे कि यदि आप लोग स्कूल से छुट्टी जाते समय या चौराहे पे अवेयर कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई यातायात नियमों को तोड़ रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो पास में खड़े हुए समीप में यातायात पुलिसकर्मी या किसी भी पुलिसकर्मी को आप बता सकते हैं कि सर वो देखिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और रेड लाइट जंप कर रहे हैं या हेलमेट नहीं लगाए हैं। या तो फिर हमारे जो स्टाफ कर्मी वहाँ लगे होंगे तो उनको बुला करके रोकेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि ऐसा मत करिए, बच्चे देख रहे हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है। फिर आप लोग जा करके समझाएंगे तो उनको और भी अच्छा समझ में आएगा इस तरीके से। बाकी यदि वो लोग नहीं इसके बाद भी पुनरावृत्ति करते हैं तो उन पे प्रवर्तन की कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जाएगी, उन पे चालान किया जाएगा और यही देखा जाएगा। लेकिन मेन मकसद हमारा ये रहता है कि उनको जितना हो सके लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो भी दुर्घटना होती है तो उससे जो जन क्षति होती है उसका परिवार पे, उनके परिवार पे एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा मकसद क्या होता है, किसी का नुकसान नहीं करना, बस उनके परिवार को जागरूक करना, ताकि ये दुर्घटनाओं को और मृत्यु दर को किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। सर, ये क्वेश्चन है मानसी यादव क्लास 5th से। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड पर्सन की हेल्प करने से डरते हैं, पुलिस केस से घबराकर। आप बता सकते हैं, अगर हम किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हैं तो क्या हमको कानूनी परेशानी हो सकती है? कभी कभी क्या हम लोगों के द्वारा काफी जागरूक किया जाता है इस चीज को लेकर के लोगों को। ये गलतफहमी अभी भी लोगों में बनी हुई है बेटा कि यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पड़ा हुआ है रोड पे, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग उसकी मदद करने से भागते हैं थोड़ा सा। उनको लगता है कि पुलिस उनको नाजायज परेशान करेगी। अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार द्वारा इसके लिए, इसको लेकर के काफी अवेयर किया जा रहा है लोगों को। इसके तहत पहले लोगों को गुड सैमरिटन, जिनको नेक व्यक्ति कहा जाता था, अब उसी को राहगीर योजना के नाम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके द्वारा ये होता है कि यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कहीं रोड पे, सड़क पे या कहीं पड़ा हुआ है, तो हम जाते हैं उसकी, तो हम रील बनाने की अपेक्षा उसकी जाके मदद करें, एम्बुलेंस को बुलाएं या हॉस्पिटल ले जाएं, नजदीकी हॉस्पिटल ले करके जाएं। जिसके माध्यम से क्या होता है, जो भी ऐसा करता है तो सरकार के द्वारा उसको पुरस्कृत किया जाता है। और वो पुरस्कार राशि पहले 5,000 रुपए थी, जिसको अब सरकार द्वारा बढ़ा करके 25,000 रुपए की धनराशि कर दी गई है। यदि वो व्यक्ति चाहता है तो उसका नाम बताया जाएगा, नहीं चाहता है तो उसका नाम नहीं ओपन किया जाएगा। लेकिन यदि कोई उसकी मदद करता है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, तो पुलिस उसको नाजायज परेशान नहीं करती है। सर, ये क्वेश्चन है शिवन्या क्लास 7 से। आपके हिसाब से हमारे जैसे यंग स्टूडेंट्स एक साल में कम से कम कौन सी 3 आदतें अपना लें जो उनके और उनके परिवार की सेफ्टी बढ़ा सकते हैं? बेटा, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि अपने माता पिता, अभिभावक और गुरुजन की बताई हुई बातों को अवश्य मानना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, यातायात नियमों में देखें तो जब तक यदि आप 18 साल के ना हो जाए और आपका लाइसेंस न बन जाए, तब तक आप किसी प्रकार के वाहन को ना चलाएं। जब आपका लाइसेंस बन जाए और 18 प्लस हो जाए तो उसके बाद ही वाहन को चलाएं। वाहन चलाते समय, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग सदैव करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर स्वयं चलें। और दूसरी चीज ये है कि आपके अभिभावक या गार्जियन भी ऐसा कुछ करते हैं तो उनको भी आपको जागरूक करना है कि आप ये काम ऐसा ना करें, हेलमेट लगा के चलें या सीट बेल्ट लगा के चलें।
ओवर स्पीड में वाहन कभी ना चलाएं। नशे की हालत में बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के वाहन ना कभी चलना चाहिए, ना अपने किसी परिवार या किसी को भी चलने के लिए बोलना चाहिए। उनको हमेशा जागरूक करना चाहिए कि आप लोग ये लगा के चलें, आप सुरक्षित तो हम सुरक्षित, क्योंकि घर पर हम जैसे बच्चे, आप जैसे बच्चे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बच्चों से सदा होता है मात पिता और गुरुजन को प्यार, इसीलिए पढ़ा लिखा कर देते उन्हें अच्छे संस्कार। सर, जाने से पहले आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों से कि बच्चों पे कभी भी पढ़ाई को लेकर के उन पे अनावश्यक दबाव ना बनाएं। बच्चे यदि जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको कराते रहें, साथ में पढ़ाते रहें, लेकिन खेल कूद के साथ में उनको पढ़ाएंगे तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, बच्चे और भी स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे अपने अंदर। दूसरा चीज़, चूंकि मैं ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें मैं कह रहा हूँ, तो मेरा यही अनुरोध है माता पिता से कि कभी भी नाबालिग बच्चों को, अपने बच्चों को जो कि नाबालिग हैं, उनको किसी प्रकार का वाहन चलाने के लिए ना बोलें, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त कोई एक्सीडेंट हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, जिससे आप ही को क्षति होगी, आपके परिवार को क्षति होगी। तो इसी को रोकने के लिए जब वो 18 साल के हो जाएं और वो एक वैध लाइसेंस बनवा लें, उसके बाद ही उनको किसी भी प्रकार का वाहन उपलब्ध करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमसे शेयर की। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे स्कूल के बच्चे आज के बाद ट्रैफिक रूल्स को सिर्फ बुक में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी फॉलो करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, एक छोटी सी शपथ है, सीट बेल्ट, हेलमेट और रूल्स का रिस्पेक्ट, यही है रियल स्मार्टनेस। लाइफ एक ही बार मिलती है, उसे सेफ रखना हमारा फर्ज है। यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। आप सबका धन्यवाद जो आपने हमें सुना। Stay safe, follow traffic rules and keep listening to our school podcast. Safe यात्रा, safe future. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।